प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। कराची के निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की मुबैना गफलत और लापरवाही से मरीजों की हलाकत कोई नई बात नहीं। चंद रोज कबल नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर डॉक्टर्स की लापरवाही ने 9 माह के बच्चे की जान ले ली, जिसके अहले खाना ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। माँ का हंसता खेलता बच्चा अचानक दुनिया से रुखसत हो जाए और मामूली मर्ज में मुब्तला बच्चा अगर अस्पताल पहुंचे और वहां पहुंचकर मौत की वादी में चला जाए तो वालिदैन पर क्या बीतती है, ये दर्द सिर्फ अहले दिल ही महसूस कर सकते हैं। और अगर मौत के मुंह में जाने वाली औलाद अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हो तो दर्द और भी बढ़ जाता है। कुछ इन्हीं हालात का शिकार बने नॉर्थ कराची का सुफियान और उनके अहले खाना। नॉर्थ कराची सेक्टर 5C4 के रिहायशी सुफियान ने अपने 9 माह के इकलौते बेटे अजान को मामूली तबीयत की खराबी पर नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चौरंगी के करीब कायम निजी अस्पताल में दाखिल कराया था। अजान के घर वालों के मुताबिक निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने मुबैना तौर पर जाती रंजिश की बिना पर उनके लख्ते जिगर को जानबूझकर कत्ल किया है। पुलिस का कहना है कि अजान के वालिद ने इस अस्पताल की इंतजामिया और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इनकी एप्लीकेशन मिली थी तो 4 दिन तो इनसे रब्ता इन्होंने मेरे साथ नहीं किया, तो आज मैंने खुद इनको टेलीफोन करके बुलाया कि आप आए नहीं मेरे पास, 4 दिन हो गए आपने एप्लीकेशन दी हुई है। तो आज इन्होंने मुझे बताया कि हमने कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, उस पर आप हमारी FIR काटेंगे। मैंने कहा बिल्कुल काटेंगे आपकी FIR और इंशाल्लाह ताला जो आपकी हसरत है वो इंशाल्लाह ताला पूरी करेंगे अल्लाह के ऊपर। जो भी है जो इनके साथ ज़्यादती हुई है अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला इनको इंसाफ मिलेगा। हमारी तरफ से इनको ज़रा सी भी कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। डॉक्टरों की मुबैना गफलत का शिकार होने वाले मुतवफ़ी अजान के वालिद का कहना है कि मामूली तबीयत की खराबी पर डॉक्टर्स ने अजान को खून की बोतल लगाई थी। जब इसने अपने बेटे की बीमारी ठीक न होने का डॉक्टर से शिकवा किया तो बजाय वो हमें तसल्ली देते, डॉक्टर्स ही हमसे नाराज हो गए। कि दोपहर को आपकी डॉक्टर अजहर से कोई बात हुई थी, डॉक्टर अजहर आपसे बहुत नाराज़ हैं। तो मैंने बोला ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। मैंने उनसे बोला डॉक्टर अजहर आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आपको उनसे जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैंने बोला किस बात की माफ़ी मांगनी होगी? तो मैंने बोला जाहिर सी बात है, एक अटेंडेंट का राइट है, अगर मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा तो मेरे पास ये राइट है कि मैं अपने अगर डॉक्टर से कंप्लेन नहीं करूँगा तो मैं किससे करूँगा? ठीक है, मैं उससे इलाज करवा रहा हूँ। तो मैंने यही किया था, बोले नहीं आपको क्या ना माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैंने किस बात की माफ़ी मांगूँ? मैंने ये बोला है डॉक्टर शुमाइला जो कि RMO थी नाइट शिफ्ट की, उनको बेइंतहा गुस्सा आने लगा। उन्होंने फ़ौरन वार्ड बॉय को बुलाया। वार्ड बॉय को बुला के बोलती हैं कि इनके बच्चे को 10 मिनट में फारिग किया जाए यहाँ से। 9 माह के बच्चे अजान के वालिद ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि जब इसके बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो इसकी अस्पताल के डॉक्टर से झड़प हो गई थी, जिस पर वहां की लेडी डॉक्टर ने इस बात पर माफी मांगने का कहा। और जब मैंने माफी मांगने से इनकार किया तो उन्होंने मेरे बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल से ले जाने का कहा। उनका कहना था कि अस्पताल के डॉक्टरों ने मुबैना तौर पर जाती रंजिश की बिना पर मेरे बेटे के साथ जुल्म किया है। उसकी नेक्स्ट डे फिर ब्लड चढ़ रहा था। नेक्स्ट डे उन्होंने दोबारा ब्लड सजेस्ट किया तो दोबारा ब्लड चढ़ रहा था। 100 ml की बोतल आधी चढ़ी थी 50 ml, उसको 4.5 घंटे में कि बार बार उसका कैनुला ब्लॉक हो रहा था कि जिसकी वजह से उसके 4.5 घंटे लगे थे आधी ड्रिप चढ़ने में। ठीक है, उसने अगली आधी ड्रिप 50 ml उसने 5 मिनट में चढ़ाई। 5 मिनट के अंदर उसने 200 ml की बोतल भरी, ड्रिप की, 2 इंजेक्शन उसमें डाले, अलग अलग इंजेक्शन डाले और 5 मिनट के अंदर उसने वो ड्रिप लगाई। साथ में उसने नेबुलाइज किया। जो ट्रीटमेंट पूरी रात में होनी थी वो टोटल ट्रीटमेंट उसने 10 मिनट में करी। 10 मिनट बाद जब वार्ड बॉय मुड़ के मैंने जब अपने बच्चे को देखा तो उसके बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था वो। 9 माह के अजान की अचानक मौत पर मुतवफ़ी की वालिदा शदीद गम से निढाल थी। उनका कहना था कि अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने लख्ते जिगर के साथ पेश आने वाले वाक़या बयान कर सके। अजान की वालिदा का कहना था कि इन्हें इंसाफ दिया जाए और इन डॉक्टर्स को सज़ा दी जाए। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। बच्चा तो हमारा वापस नहीं आ सकता, पर यह है कि और बच्चे जो हैं और माँ को इंसाफ दिया जाए, बस और माँ के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ है। मैंने थाने में FIR की दरख्वास्त दी हुई है, वहाँ से रिसीविंग फ़ाइल मिल चुकी है मुझे। अभी तक मेरी FIR नहीं कटी है। मैं कोर्ट में भी गए हुआ हूँ, कोर्ट की तरफ से देखें क्या नोटिस आता है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि जल्द से जल्द FIR कटे और जो मुजरिम है इसकी जो मुजरिम है उनका जो एक सज़ा है मुजरिम की, वो सज़ा दी जाए उसको।
क्राइम सीन की टीम ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़ अस्पताल इंतजामिया से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया तो निजी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ने क्राइम सीन की टीम को अस्पताल में जाने से रोक दिया और दौरान शूट कैमरा बंद कराने की कोशिश की गई और निजी अस्पताल इंतजामिया के मैनेजर सलमान ने भी कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अस्पताल में अजान की हलाकत के वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया। इसी दौरान मैनेजर सलमान ने अपने मोबाइल फ़ोन से किसी डॉक्टर से राब्ता किया तो उन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया, जबकि मतवफ़ी अजान की नानी का कहना है कि इनके घर से हंसता खेलता बच्चा छीन लिया गया और इनके बच्चे ने अस्पताल में डॉक्टरों के सामने तड़प तड़प कर अपनी जान दी है। हंसता खेलता नवासा इन लोगों ने ले लिया, बिल्कुल मेरे बेटों जैसा था। 15 मिनट पहले मेरी गोद में खेल रहा था, बिल्कुल सही हंसता खेलता बच्चा था। हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मतवफ़ी अजान के अहल खाना ने निजी अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया है और वो इस वाक़े में मुबैना तौर पर मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। कराची समेत मुल्क भर के निजी अस्पतालों में मुबैना तौर पर डॉक्टरों के हाथों बेबस और लाचार मरीजों की हलाकत के वाक़यात पेश आते रहते हैं। अरबाब इख्तियार को ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त इक़दामात करने होंगे ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। कैमरामैन ज़िशान नवाब और तालिब हुसैन के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर पुलिस ने डकैती के दौरान मुजाहिमत पर 2 अफराद को जख्मी करके 47 लाख रुपए लूटने वाले गिरोह और हेरोइन की तैयारी के लिए फैक्ट्री से 1 करोड़ से ज्यादा का केमिकल चोरी करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सीसीपीओ लाहौर मलक अहमद रजा ताहिर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि सीआईए पुलिस की टीम ने चंद रोज कबल बैंक से रकम लेकर आने वाले फ्रूट मंडी के ताजर मियां इजाज मुश्ताक और उनके मुलाजिम को जख्मी करके 47 लाख रुपए छीनने वाले इरफान डकैत गैंग के 5 मुलजिमों को गिरफ्तार करके 47 लाख रुपए और असलहा बरामद कर लिया। जबकि दूसरी पुलिस पार्टी ने एक दवासाज फैक्ट्री से 1 करोड़ 10 लाख की अद्वियात और केमिकल चोरी करने वाले 3 मुलजिमों को गिरफ्तार करके मसरूका अद्वियात बरामद कर ली। इन मुलजिमों में फैक्ट्री का इंजीनियर भी शामिल है। मेडिसिन की कंपनी थी, इधर काफ़ी लंबी डकैती हुई थी करोड़ों में। तो वारदातें डकैतियाँ तो होती रहती हैं, लेकिन इसमें हमें ख़तरा ये था कि जो रॉ मटेरियल गया था वो सारे का सारा मंशियात में ड्रग्स में कन्वर्ट हो सकता था बड़ी आसानी से, और इसीलिए हमें इसके पेश नज़र ये ख़तरा था कि ये लाजमी कोई ऐसा गैंग है, ग्रोह है जिसको पता है इसकी इफादियत का और उन्हीं का ये काम हो सकता है। सीसीपीओ ने बताया कि पुलिस ने रवां साल होने वाली 10 बैंक डकैतियों में से 7 के मुलजिमों को ट्रेस कर लिया है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहबाज तासीफ और वाइनस्टाइन अगवा केसेस में पेशरफ्त हुई है, ताहम इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे इस वक्त तक इस साल में 10 बैंक डकैतियाँ हुई हैं। अल्लाह के फजल व करम से 7 डकैतियाँ जो हैं वो वर्कआउट हो चुकी हैं और आपको किसी वक्त चाय पे बुला कर ये खुशखबरी देंगे। हमको मुल्ज़मान भी आपके सामने पेश करेंगे बहुत जल्द, विद इन 10 डेज़। उसके हमने ब्रेक थ्रू हो गया है, मुल्ज़मान हमारे पास मौजूद हैं। जो 2 केसेस हैं वो कुछ बातें ऐसी हैं जो पब्लिक में नहीं बताई जा सकती। सीसीपीओ ने मीडिया को बताया कि फैसल टाउन धमाकों का मुल्ज़म शहर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा बना रहा था, जिसे नाकाम बना दिया गया है। लाहौर में वीवीआईपी सिक्योरिटी के लिए मजीद इकदाम किए गए हैं, जबकि तमाम थानों को कंप्यूटर के जरिए हेडक्वार्टर से लिंक किया जा रहा है। इस सिलसिले में पुलिस को फंड्स मिल गए हैं और जल्द ही तमाम थानों में सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे जो हेडक्वार्टर से लिंक होंगे। हमारा काम इस तरह होता है कि जैसे डेंगू का कोई मरीज़ मर जाए वो तो सामने आ जाता है कि जी ये खामियां पुलिस की, लेकिन जो बच जाते हैं उनके बारे में नहीं बताया जाता कि वो किस एफर्ट से जो बचे हैं। तो वो ये जो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको अच्छी खबर देंगे, बल्कि आप तक पहुंच ही गई होगी। ये दहशतगर्दी का एक और बहुत बड़ा मंसूबा था जो कि मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं उसने नस्ब करना था कि पब्लिक प्लेस पे या भीड़ वाली जगह पे, और काफ़ी नुकसान होने का इम्कान था। वो अल्लाह के ख़ास फजल व करम से वो बंदा भी
ट्रेस हो चुका है और इंशाल्लाह ताला जल्द हमारे पास आ जाएगा और उनका मंसूबा भी नाकाम हो गया और सारा नेटवर्क जो है वो हम ब्रेक कर रहे हैं। सीसीपीओ का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ठीक काम कर रही है, सड़कों की तोसी का काम चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी दुश्वारी हो रही है। उनका ये भी कहना है कि स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए गश्त बढ़ा दी गई है। कैमरामैन अमजद शेख के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। शहरों की बढ़ती हुई आबादी में रोजाना कई अफराद के मरने की खबरें मिलती हैं, मगर ये सब के सब बीमारी, भूख और गुर्बत के हाथों नहीं बल्कि जराइम पेशा अफराद के हाथों कत्ल होते हैं, जो अपने मजमूम मकासद के लिए कभी फिरकों, कभी जुबान और कभी दौलत के हुसूल के लिए बेगुनाह अफराद को कत्ल कर देते हैं। और जो खुशकिस्मती से बच जाते हैं वो डॉक्टरों की नाअहली से मारे जाते हैं। इनमें मासूम बच्चे जो सही सलामत अस्पताल जाते हैं मगर मुबैना तौर पर डॉक्टरों की लापरवाही के सबब मौत के मुंह में चले जाते हैं और उनके अहले खाना कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते रह जाते हैं। इसी के साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।